आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी पे। पिछले क्लास में हम देखे थे नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। और आज के इस वीडियो में हम जानते हैं यूनिटी इकाई अंक निकालना। क्या जानते हैं? इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। इकाई अंक के लिए थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, उसके बाद किसी दिए गए व्यंजक का इकाई अंक निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक को हल नहीं करना पड़ता है। संपूर्ण व्यंजक को हल नहीं कीजिए, उसके इकाई के स्थान पर कोई भी नंबर हो और दूसरे संख्या के इकाई के स्थान पर कोई और नंबर हो तो उस दोनों को गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुना करके इकाई अंक निकाला जाता है। हल नहीं करना है बल्कि सभी संख्याओं के इकाई अंक पर ऑपरेट कर देने पर परिणामित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात हो जाता है। क्या हो जाता है? इकाई अंक ज्ञात हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। पहला 632 इंटू 321 यानी तो 632 का इकाई अंक 2 है और 321 का इकाई अंक 1 है। तो इस दोनों को गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना, मल्टीप्लीकेशन। 2 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए तो हमें 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। यही होता है इकाई अंक। क्या? इकाई अंक। आप सबसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस संख्या को अगले कोई संख्या से गुना करते हैं तो इसका इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो उस संख्या का इकाई अंक और दूसरी संख्या के इकाई अंक से गुना कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुना कर दिया जाता है। उसका इकाई अंक निकल जाता है। क्या निकल जाता है? और सभी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है, समझते ही है कि यूनिट डिजिट क्या है इसको। और प्रश्न देख, लेट्स अस कंसीडर n इक्वल टू a इंटू बी, n इक्वल टू a माइनस बी, a प्लस बी टू कैलकुलेट द यूनिट डिजिट। कोई भी नंबर दिए हुए रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट को कैलकुलेट करना है। ऑफ नंबर एंड बी ओनली कैलकुलेट कंसीडर द यूनिट ऑफ नंबर ए एंड बी। ए एंड बी का यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। क्या? उसके यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। वही क्वेश्चन दिया है। देखिए, कुछ नंबर दिया हुआ है, इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक 2 है। तो इस दोनों का इकाई अंक को गुना कर दिया जाए। क्या? गुना, मल्टीप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे गुना होगा। क्या होगा? गुना। तो इसका 3 और 2 का इकाई अंक को गुना करने पर तो 3 इंटू 6 क्या होगा? 6। क्या है हमारे इकाई अंक? 6। इकाई अंक 6 है। और जब हम इस संख्या को गुना करेंगे तो हमें इकाई अंक 6 ही प्राप्त होगा। क्या होगा? 6 ही प्राप्त होगा। और कुछ और कंसेप्ट है, उसको भी देख लेते हैं। जब 2 या सम संख्या का 5 से गुना करे तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही होता है। क्या होता है? हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही होता है। आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका यूनिट 6 है, इसका 4, तो इस दोनों को गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? गुना। 6 इंटू 4 24 होता है। तो इसका इकाई अंक 4 होगा। क्या होगा? 4 है इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक अब 4 है। और इस 4 का इकाई अंक 1 से गुना होगा। क्या से? किससे गुना होगा? 1 से। तो यहां पर भी 4 आएगा। इसका इकाई अंक 4 और इसका इकाई अंक 9, इसका भी इकाई अंक गुना करने पर 9 चौक 36 यानी 36 आता है। क्या आता है? 36 का इकाई अंक क्या होता है? 6 होता है। क्या होता है? 6। और 6 का फिर मल्टीप्लीकेशन 1 से करने पर 6 यानी 6 आएगा। अब
6 को मल्टीप्लीकेशन 3 से करने पर 6 3 18 आता है। कितना आता है? 18 का इकाई अंक 8 होता है। क्या होता है? 8। अब 8 आया इकाई अंक, और इसका इकाई अंक 235 का इकाई अंक 5 है, और 5 से जब गुना करते हैं 8 5 जा 14 होता है। क्या होता है? 14। और इकाई अंक क्या है? 0 है। क्या है? 0, शून्य है। अब देखिए, इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट देखते कि इवन नंबर किसके किसके इकाई के स्थान पर, किसके किसके इकाई अंक के स्थान पर इवन नंबर कितना? इवन नंबर 2। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या क्या होता है? जिसके इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 आ जाए। क्या आ जाए? 2 4 6 8 या शून्य आ जाए। क्या आ जाए? शून्य। वही इकाई अंक सम संख्या कहलाती है। तो 6 और 4 सम संख्या, और यहाँ पे एक 5 देख लेना। क्या देख लेना है? 5 इसके अंत में है, इकाई के स्थान पर 5 है, और 5 को सम संख्या से जब गुना करते हैं तो हर हमेशा इकाई अंक 0 ही आता है। क्या आता है? हमेशा इकाई अंक शून्य ही आता है। क्या आता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब कोई संख्या दिया हुआ है, कोई मल्टीप्लीकेशन यानी गुना दिया हुआ है, तो देखिए इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, कहीं 5 है, 5 नहीं ना है, कोई किसी संख्या में 5 नहीं है, इस संख्या में 3 है, 2 है, 2 है और 3 है। तो 2, इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक 2, 2 2 4 होता है 4, और इसका इकाई अंक 3, 4 3 12। कितना? 12। यानी इसका इकाई अंक 2। जब इसको गुना करेंगे ना तो हमें प्राप्त इकाई अंक हमेशा 2 ही प्राप्त होता है। कितना? 2 ही प्राप्त होता है। कितना? 2 ही प्राप्त होता है हर हमेशा। कितना? 2 ही प्राप्त होता है। और थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। क्या? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं, इकाई अंक 5 है और 2 है। सभी का इकाई अंक 5, सभी का इकाई अंक डिफरेंस है, यानी 5 है 2 है। हम क्या सीखे हैं? सम संख्या। कितना? सम संख्या। क्या? सम संख्या और 5 इकाई के स्थान पर आ जाए। क्या? 5 किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आ जाए। 5 आया, 2 आया, इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। 5 to 10 यानी 0। यानी इस संख्या को गुना करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त हो। क्या? इकाई अंक शून्य प्राप्त होगा। क्या होगा? इकाई अंक हमें शून्य प्राप्त हो जाए। इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट है। क्या? कुछ कॉन्सेप्ट है। जब 4 के पावर किसी भी 4 का पावर 1 आएगा तो इसका इकाई अंक जब पावर ऑड हो, क्या हो? ऑड। क्या हो? पावर ऑड। क्या हो? पावर ऑड। ऑड हो तब इसका इकाई अंक हमेशा 4 ही आता है। कितना आता है? 4 ही आता है। 4 3 जा 64 होता है ना, यानी 4 का क्यूब 64 होता है। 64 का इकाई अंक 4 आ गया। यानी ऑड, जब पावर ऑड नंबर रहे तो इकाई अंक 4 ही आता है। कितना? 4 ही आता है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जब 4 यानी 4 का घात इवन हो। क्या हो? इवन। क्या हो? इवन यानी सम हो। क्या हो? सम तब इकाई अंक हमेशा कितना आता है? हमेशा 6 आता है। कितना आता है? 6 आता है। कितना आता है? हमेशा 6। अब 4
की पावर 6 है। कितना है? 4 का पावर 6। ये क्या है? इवन है कि ऑड? इवन है। सम है, तो इसका इकाई अंक हमेशा लास्ट में 6 आएगा। क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। इकाई के स्थान पर हमेशा 6 ही आएगा जब पावर इवन हो। ऑड हो तो 4 जब 4 का हम सिर्फ बता रहे हैं 4 के पावर, तो 4 का पावर 1 यानी ऑड संख्या रहे तब इकाई अंक 4 ही आता है। कितना आता है? 4। जब 4 का पावर इवन रहे, क्या है? इवन रहे यानी सम रहे, तो हर हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। कितना आएगा? 6 ही आता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो 9 का देख लेते हैं। 9 का पावर 1 यानी ऑड। क्या है? ऑड। ऑड रहे तब इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक 9 ही होगा। कितना होगा? 9। कितना? 9। नाइन टू पावर यानी जब 9 के पावर ऑड रहे, क्या रहे? ऑड, तो इकाई अंक हमेशा 9 ही आता है। कितना आता है? 9 ही आता है। जब 9 के पावर 3 क्या होता है? 729। कितना? 729। और पावर यानी घात क्या है? ऑड है। घात ऑड, तो इकाई अंक हमेशा 9 ही आता है। कितना? 9 ही आता है। इकाई अंक 9 ही आता है। अब देख लेते हैं 9 के पावर 2 यानी इवन। क्या? इवन। सम। जब पावर 9 के पावर, जब सिर्फ ये 9 के लिए लागू, हम पीछे बताए हैं जो सिर्फ 4 के लिए लागू है, और जब अब बता रहे हैं वो सिर्फ 9 के लिए लागू है। यानी जब 9 के पावर इवन रहता है तो यानी सम रहता है, तो इकाई अंक हमेशा क्या होता है? इकाई अंक हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब देख लेते हैं कुछ। अब 9 के पावर 2 ही देख लेते हैं। क्या होता है? वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है? 9 का वर्ग कितना होता है? 81। कितना होता है? 81 यानी इकाई के स्थान पर क्या है? 1। क्या है? 1। अब 9 के पावर 4 देख लेते हैं। 9 के पावर 3 कितना था? 9 का पावर 3 कितना था? 9 का पावर 3 729। 729 इंटू 9। अब देखिए इकाई अंक 9 है। 81। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इकाई अंक 1 ही आएगा। क्या आएगा? इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है। कुछ कंप्यूटर नंबर सिस्टम है। क्या? कंप्यूटर नंबर सिस्टम में आधार जब अब किसी भी प्रणाली में प्रयुक्त अंकों की संख्या को दर्शाता है। क्या? आधार क्या होता है? यह किसी भी प्रणाली में प्रयुक्त अंकों की संख्या को दर्शाता है। कुछ नंबर सिस्टम है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ऑक्टल का बेस होता है 2, जो 0 और 1 होता है। क्या? जो 0 और 1 होता है। ऑक्टल का 8 होता है। कितना होता है? 8। इसका नंबर ऑफ डिजिट यानी अंकों की संख्या कितना होता है? अंकों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होती है। और डेसिमल यानी 10। डेसिमल मतलब 10 बेस 10 रहे तब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हेक्साडेसिमल मतलब हेक्सा मतलब 16। हेक्साडेसिमल मतलब 16। इसका क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखते हैं।
10, 11, 12, 13, 14। देखिए गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक 16 15 तक होगा। 15 तक होगा तो हम 9 तक जानते हैं, 9 तक सिर्फ 9 ही होगा। और 10 को हम ए लिखते हैं, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। यानी हेक्साडेसिमल में नंबर और अल्फाबेटिकल ही जुड़ता है। क्या होता है? अल्फाबेटिकल। 9 तक ही अंक रहेगा, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। कितना होगा? ए बी सी डी ई और एफ, यानी 6 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 6। इसी आधार पर क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 को देखते हैं, दशमलव को द्विअंकीय में बदलते हैं। कितना को? दशमलव को बाइनरी सिस्टम में बदलते हैं। 125 बाइनरी सिस्टम में बदलेंगे तो हम 2 से भागेंगे। कितना से? 2 से। 2 6 6 2 2 4। कितना? 4 1। शेष कितना बचा? 1 बचा। कितना शेष बचा? 1। फिर 2 से लग 3 1 शेष 0। कितना? शेष 0। फिर 2 से, फिर 2 से लगाएंगे। 2 1 जा 15 शेष 1। फिर 2 से 7 शेष 1। फिर 2 से 3 बेस 1। फिर 2 से बेस 2 1 जा 2 1 1 ही ना हो। 2 1 3 में से 2 गया 1 शेष 1 गया। अब इसको हम बाइनरी सिस्टम यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। किस तरफ? नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं सिस्टम को। कितना को? बाइनरी सिस्टम को ऊपर से नीचे की तरफ, कोई भी सिस्टम को हम नीचे की से ऊपर की तरफ लिखते हैं। क्या? नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 गो 1 और एक 0 और एक 1। क्या होगा? बेस 2। कितना होगा? बेस 2। कितना? बेस 2। इसके आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इसमें बाइनरी को अब डेसिमल में बदलना है। कितना में? दशमलव में बदलना है। कितना में? कैसे बदलना है? देखिए कैसे यहाँ पे बदलाता है इसको। कैसे? 2 इंटू प्लस क्या होगा? पहले इसको और इसको जो नीचे जो बचा है गुना कर देना है, और जब राइट साइड जो शेष बचा है उसको जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? 2 1 2 1 3। क्या होगा? 3। अब फिर गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। ये आपको देगा, ये हम चेंज कर रहे हैं द्वि अंकियों को दशमलव में। क्या? द्वि अंकियों को दशमलव में बदल है। 2 अंकियों को दशमलव में बदले। किस में बदले हैं? डेसिमल में। डेसिमल में। क्या? किस में? डेसिमल में। डेसिमल में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? 2 3 6 1 7। फिर अब यहां पे देखिए गुना कीजिए। 2 into 7 14 14 1 15। जोड़ना, क्या करना है? जोड़ना है। फिर यहाँ पे 15 to 30 30 प्लस 1 कितना? 31। फिर यहाँ पे कीजिए
62 62 आ 0 62 कितना 62 62 इंटू 2 62 इंटू 2 कितना 124 कितना 124 यानी 125 क्या आ गया 125 क्या आ गया 125 ये हो गया दशमलव में क्या हो गया दशमलव में क्या होगा दशमलव में क्या होगा दशमलव में हम बाइनरी को डेसिमल में बदले क्या किस में बदले हैं डेसिमल में आगे देखते हैं अगला प्रश्न पे जाते हैं और 112 यानी 117 को डेसिमल में है इसको बाइनरी में कितना में बाइनरी में से चेंज करना है तो 117 को बाइनरी में चेंज करने के लिए हमें 2 से भाग देना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा 2 से भाग दीजिए 5 1 5 टू 10 और 1 10 हुआ 1 हुआ बचा 17 2 8 जा 16 कितना 2 8 जा 16 और 1 2 8 जा 16 2 8 जा 16 कितना हासिल बचा 1 कितना 1 फिर अब 2 से दीजिए 2 2 जा 4 2 9 जा 18 0 फिर 2 से 2 1 4 शेष 1 2 7 शेष 0 2 3 शेष 1 2 शेष 1 2 2 1 हो गया। अब इसको हम बाइनरी में लिखना है तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं क्या नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 यह होगा किस में हुआ 2 अंकीय में किस में 2 अंक में। अगला प्रश्न देखना है तो हम डेसिमल में चेंज करने से पहले हम देख लेते हैं 2 अंकियों को कैसे लिखा गया है 2 अंकियों को कैसे लिखा गया है उसी के अनुसार हम डेसिमल में निकाल लेंगे किसमें डेसिमल दशमलव में निकाल लेंगे दशमलव में निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला अंक 1 1 0 0 1 0 और 1 अब 2 2 2 यहाँ पे गुना कीजिए जोड़ दीजिए क्या कीजिए गुना कीजिए जोड़ दीजिए 2 1 जा 2 1 3 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6 गुना 2 3 जा 6 प्लस 0 6 6 2 जा 12 प्लस 0 12 12 into 12 into 2 24 plus 1 24 1 25 25 into 2 50 plus 0 5 to 10 15 into 10 15 into 20 50 into 2 100 plus 1 कितना बच्चे प्लस 1 तो 101 क्या होगा 101 101 यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन 101 डेसिमल में चेंज करना है तो 10 डेसिमल में चेंज करना है तो 10। अगला प्रश्न देखते हैं ये कैसे हुआ आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए कोई भी अंक दिया हुआ है कोई भी 2 अंकीय में दिया हुआ है 2 अंकीय में दिया हुआ है तो हम इस पहले यहाँ पे 2 2 2 कितना भी अंक दिया हुआ है सबसे नीचे यानी 2 अंकीय का 1 से शुरू हो चाहे 0 से शुरू हो 1 से शुरू हो तो यहाँ पे कोई भी संख्या हो यहाँ पे कोई भी अंक संख्या सॉरी गलती हो गई कोई भी अंक फर्स्ट टू ऑल इनटू क्या कीजिए मल्टीप्लीकेशन इसके बाद शेष को जोड़ दीजिए फिर जो यहाँ पे संख्या आएगा अंक आएगा
उसको फिर जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, और लास्ट में आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? आंसर। और इसी के साथ अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 129 को 10 अंकीय को ऑक्टाडेसिमल यानी 8, क्या होता है? 8। कितना होता है? 8। ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब 8। 129 को ऑक्टाहेड्रल, कितना में? ऑक्टाहेड्रल 8 से कीजिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, कितना हासिल बचा? 4, 8 6 जा 48, 48 शेष 1, कितना? शेष 1, फिर 8 2 शेष 0। अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा। 8 से 2 में भाग लगेगा नहीं, तो अब यहां इसे नीचे से और ऊपर की तरफ लिख देते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं। 2 0 1, 2 0 1। ऑक्टा में बदलना है तो 8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रश्न और देखते हैं जो हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल मतलब 16। क्या होता है? हेक्साडेसिमल मतलब 16 होता है। कितना होता है? 16। 425 को हम 16 से भाग देंगे। कितना से? 16 से। 16 से भाग दीजिएगा। 16 कितना? 61 जा 16, 62 जा 32, 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, 10 यानी 105 बचा। कितना बचा? 105। पहाड़ा पढ़िएगा 105 यानी 16 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 105 के आसपास को कौन सा है? बस भाग दीजिए। 4 2 5 16 से 105, 16 6 जा 96। कितना बचा? 5 में से 6, 15 में से 6 गया तो 9 है। कितना है? 9, 26, तो यहाँ पे 26 और जो बचा 9 शेष। फिर अब इसको 16 से भाग दीजिए। 1, कितना बचा? 10। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 10 और 9 किसमें चिन्ह करना? हेक्साडेसिमल में यानी 16। किसमें? 16। तो हम जानते हैं कि 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं a। क्या? a। तो 1 a 9 16, 1 a 9 बेस 16। क्या? बेस 16। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम यहीं पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताई और हमारे यहाँ पे प्रश्नों के साथ समाप्त होती है हमारी ये क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।